मुसलमानों से गुजारिश है कि 20 से 26 तारीख तक कहीं आने से परहेज करें। बीजेपी का बहुत बड़ा प्लान है। बीजेपी हमारे काम की नहीं बल्कि हमारी मस्जिदों की दुश्मन है, हमारे धर्म की दुश्मन है। इनका बहुत बड़ा प्लान है और इस प्लान को हमें फेल करना है। बीजेपी हमारी जान की शत्रु है। जिस तरह से राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का देश भर में भक्त इंतजार कर रहे हैं, 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों पर है। और इन सबके बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वो मुसलमानों से आग्रह करते हुए नजर आ रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते यात्रा करने से बचे। अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है और कहा है कि जय हिंद दोस्तों, मैं अनंत किशोर, पूर्व सैनिक, सागरपुर, दिल्ली से। राजनीतिक लोगों के बयान वगैरह को आप सीरियसली मत लिया करिए। ये लोग जिस समय राम मंदिर का निर्माण हो रहा था या कोर्ट में केस चल रहा था तो भी बहके बहके बयान देते थे, और आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो भी ये अजीब अजीब तरह के बयान दे रहे हैं। मैं सभी अपने मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल निश्चिंत होकर के, मस्त होकर के ट्रैवल करें और कहीं भी जाएं, कहीं भी आएं, किसी भी तरह का, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर कहीं पर भी हिंसा की कोई जगह नहीं है। खुद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र विश्व को दे रहे हैं। तो इसलिए ये मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि बिल्कुल निश्चिंत होकर के ट्रैवल करें और इन छुट वही नेताओं की बातों में बिल्कुल ना आए। जय हिंद, जय भारत। रास्ता ब्लॉक करना और करना, ये उनका इंटेंशंस गलत था। उनसे हुज्जत करने से मुझे लगा कि मैं यूनिफॉर्म को बताऊं, और यूनिफॉर्म में वहां पे जो ऑफिसर खड़े थे उनको मैंने बताया। मुझे दुख इस बात का है कि एक तो आदमी कोई कायदा तोड़ रहा है और जो रक्षक है उन्होंने रक्षा करने के बदले में मेरे धर्म को गाली दी। तब मैंने वो ऑब्जेक्शन लिया। हमने जब बोर्डिंग पास लेके हम जब स्क्रीनिंग की तरफ जा रहे थे तो जो बड़ा सकरा रास्ता है, अगर T2 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर मुंबई का देखा हो तो बड़ा सकरा रास्ता है। वहां पे ये 3-4 युवक नमाज पढ़ने के पहले जो प्रोसीजर होता है कपड़ा वगैरह लगाने के कपड़ा, उसकी कोशिश कर रहे थे। तो मैंने CSF के सब इंस्पेक्टर HS रावत से रिक्वेस्ट की कि उनको कहे कि वो जाके अपने प्रेयर रूम में पूजा करे, अपने जो भी इबादत करना वहां पे करे और यहाँ पे पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं करे। इस पे जो उन्होंने मुझे शब्द इस्तेमाल किया और उन्होंने मनाही की, तो मैंने कहा कि आप माफी मांगिए क्योंकि आपने हिंदू धर्म को गाली दिया। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था जो अनपार्लियामेंट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और वो खुद हिंदू है। हाँ, HS रावत सरनेम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हिंदू ही है। उसके बाद में जब मैंने कहा कि भाई अगर आप उनको नमाज पढ़ने के परमिशन दे रहे तो मुझे भी फिर पूजा करने की परमिशन दीजिए, मैं भी यहाँ पे बैठ जाता हूँ। यहाँ पे आपको चाहिए कि मैं भी इनकन्वीनियंस करूँ। तब उन्होंने जो कहा, और उसके बाद में एक इंस्पेक्टर शशि कुमार करके आए, और शशि कुमार जी का जो व्यवहार था वो पूरा इंटिमिडेटिंग जिसको कहते हैं, जब डराने का, उनका जो हाथ था वो होल्स्टर के ऊपर था और बात करने का तरीका था, जो शब्द थे वो बड़े अनपार्लियामेंट्री और बहुत ही डरावने थे। इस घटना की पूरी वीडियो मेरी पत्नी बना रही थी क्योंकि जो घटना हो रही थी वो ठीक से नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मेरी पत्नी के हाथ से मोबाइल खींचने की कोशिश की, तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप लेडी ऑफिसर को बुलाइए, आप पुरुष होकर मेरे हाथ को हाथ मत लगाए, मेरे मोबाइल को मत छीनिए। तो मैं धरने पे बैठा, और मैंने फिर धरने पे बैठा तो उन्होंने कहा कि जब आपका प्लेन आएगा तब तक चले जाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने हमको बड़ा हल्के से लिया कि प्लेन आएगा तो चले जाएगा। तो मैंने कहा कि प्लेन छोड़ जाएगा लेकिन आज हम धरने से नहीं उठेंगे, आपको लिखित माफी भी देनी पड़ेगी और आपके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। 3 पॉइंट्स है, तीनों है। एक तो कि व्यवस्था है वहां पे एक प्रेयर रूम की, जब प्रेयर रूम की व्यवस्था है तो जानबूझ के, और ये जो अमज करते हैं जो भी धर्म के गुरु होंगे, मेरी पढ़ाई धर्म के बारे में बहुत कम है लेकिन मुझे पता कि किसी भी धर्म के अंदर दूसरे लोगों को तकलीफ देके पूजा करना, पाठ करना, इबादत करना या नमाज करना कोई अच्छी बात नहीं है। और ये जो था वो ढकोसला था, यानी ये क्लियर कट दिख रहा था कि उनका कोई इंटेंशन नमाज पढ़ना नहीं था, उनका इंटेंशन वहां पे इनकन्वीनियंस फैलाना, कि मुझे पब्लिक इनकन्वीनियंस हुआ, मेरे अगर सिविल लिबर्टीज और मुझे जो आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे दिए हुए अधिकार है उसका अगर हनन होगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। तो आप कितना भी जोर से बोल लीजिए, लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर आपने अपने धर्म में कभी नहीं हुआ, क्या आप सड़कों पर जो कांवड़िए जलते हैं जिसकी वजह से कितनी बार ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे विनीत साहब? ऐसा है, अगर किसी को इनकन्वीनियंट होता है
और अगर किसी के सिविल लिबर्टीज के ऊपर हनन होता है नहीं, आपको इनकन्वीनियंस होगा कि नहीं होगा उस बात से? अगर मुझे इनकन्वीनियंस होगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। तो कभी नहीं हुआ आज तक? मुझे नहीं हुआ आज तक। अभी भी आप सावन के समय लेकिन अगर मैं वहां से जाऊंगा और मुझे हुआ तो मैं उसके बारे में बोलूंगा। और इसका मतलब ये थोड़ी करना देंगे नहीं। और उनको मैं जवाब दे देता हूँ एक बार कि मौलाना साहब की बात करेंगे आप और इबादत को आप ढकोसला कहेंगे, आपको